माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आप कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो कि वाटर में रहते हैं और किस वाटर में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर पाते हैं। हर वाटर में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थी। कि किस तरीके से किस वाटर में कौन सॉल्ट वाटर में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आप लोगों के फ्रेश वाटर में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आप लोगों के डीप वाटर में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सरफेस वाटर में कौन से होते हैं, ग्राउंड वाटर में कौन से होते हैं, और क्या आप लोगों की लाइफ में उनका इफेक्ट होता है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था वाटर माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करने जा रहे हैं जो कि एयर में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं या एयर में ट्रांसिएंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो हवा में या इन्वायरमेंट में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे हवा में आते हैं और कैसे वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ये सारा कुछ जो है वो हम लोग जो है वो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक टाइप है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझे, जरासीम ही समझे, कि जो एयर में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांजिएंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। डेफिनेटली एयर जो है, हवा जो है, उसने तो फ्लो करते ही रहना है, उसने तो चलते ही रहना है हवा ने। वो जैसे जैसे हवा चलेगी उसके साथ साथ ही चलते जाएंगे, उसके साथ साथ ही ट्रांजिएंट होते जाएंगे। वेरिएबल होते हैं कि एक जगह पे बहुत ज्यादा मतलब के हुए और दूसरी जगह कुछ, जैसे ही हमारे हवा में जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ तो वहीं पे ही डेथ उनकी हो जाती है और कुछ जो है वो साथ ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी करते रहते हैं। अच्छा, अब जो एयर है, हवा जो है, वो कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि जिसमें रुक के, जिसमें ठहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा। ठीक है, एयर तो चलती रहेगी, हवा तो चलती रहेगी आपके इन्वायरमेंट में, चाहे वो गर्म चले चाहे वो ठंडी चले। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर सकते, जस्ट उसमें आपकी हवा के साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, नो मैटर्स के वो एयर जो है वो डस्ट है, या नो मैटर्स के वो एयर जो है वो पोल्यूटेड एयर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसमें उसके साथ ही फ्लो करना है। अब एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से हैं? अब हम लोगों ने ये पढ़ना है कि ट्रांसमिशन होती कहाँ से है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, डेफिनेटली जब भी हम लोग खांसते हैं, जब भी हम लोग जो है वो करते हैं, हमें कफिंग होती है या स्नीजिंग होती है, हमें मतलब खांसते हैं या हमें नजला जुकाम होता है, छींकते हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो मिलियंस ऑफ स्पीड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं। और स्पीड, ये स्पीड की बात कर रही हूँ मैं। और एयर में क्या हो जाते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं। फिर हवा में शामिल होके वो जहां जहां हवा जाती है वहां वहां जाते हैं। इस तरह इसीलिए कहा जाता है कि नजले जुकाम का मौसम आया हुआ है या खांसी लोगों को लग रही है, वो इसी वजह से लगती है कि एक जगह से दूसरी जगह जब खांसी वाले या नजले जुकाम वाले जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो डेफिनेटली वो दूसरों की सांस में भी जाएंगे फिर। ठीक है, अगर वो एयर में फ्लो कर रहे हैं तो दूसरे जब वो हवा में सांस लेंगे तो वो उनके सांस में भी चले जाएंगे। कुछ माइक्रो, जब हम लोग खांसते हैं या जब हम लोग छींकते हैं, तो जो नजला सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं
कि आप लोगों की छींक से या आप लोगों के खांसने से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद उनका क्या काम होता है कि वो हवा में ट्रांसफर करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कि चलते रहते हैं, हवा के साथ साथ फ्लो करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उधर फ्लो करते वक्त ही मर जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़ा सा फासला तय करते हैं और मर जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हवा के साथ बहुत दूर तक भी चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये आप लोगों के डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी, डस्ट पार्टिकल्स में भी आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब आप लोगों के गंदम का या कटाई का मौसम आता है तो डेफिनेटली डस्ट उड़ती है। जब उसमें डस्ट उड़ती है तो वो क्या हो रहा होता है, बेसिकली आप लोगों के पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। सो डस्ट के साथ साथ आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं आप लोगों के एयर में। तो जब भी ये मौसम आता है कटाई का, तो आप कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी हो जाती है। वो डस्ट एलर्जी बेसिकली इसी वजह से होती है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो आप लोगों को रिएक्ट करते हैं। कटाई कहाँ हो रही है और एलर्जी आप लोगों को कहाँ बैठी होती है, तो वो डेफिनेटली कैसे होती है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं हवा के थ्रू। ठीक है। जब आप लोग पढ़ोगे तो ये सारी बात वही लिखी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, जो आप लोगों के उसमें है। अच्छा, फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ इसकी है, आप ये कह लें कि रियलिटीज हैं, कुछ इसकी कंडीशंस हैं कि ह्यूमिडिटी कॉज करते हैं, सनलाइट में होते हैं, टेम्परेचर इन पे इफेक्ट करता है। मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं, ह्यूमिडिटी नमी इफेक्ट करती है इनको, सनलाइट की जो लाइट होती है वो इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, साइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज जो है, पार्टिकल्स का, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है, वो इफेक्ट करता है। डेफिनेटली ह्यूमिडिटी जो इन्वायरमेंट की होती है वो कैसे इफेक्ट करती है कि अगर ज्यादा नमी है तो कुछ ज्यादा नमी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, कुछ नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो वो मर जाते हैं, और कुछ जो है वो ग्रो कर पाते हैं। कुछ लोग सनलाइट में नहीं ग्रो कर पाते, वो मर जाते हैं। कुछ लोग ग्रो कर लेते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एज वेल एज टेम्परेचर भी ऐसे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, ना ही वो हवा के थ्रू आगे जा सकते होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्टिकल का साइज कितना है। कि साइज वो बहुत छोटा साइज है तो डेफिनेटली उसमें इतनी ज्यादा पावर भी नहीं होगी कि वो इतने हाई टेम्परेचर को जो है वो बियर कर सके। उसके बाद नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता होता है। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर क्या है, कि क्या वो स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं या वो वीक नेचर के हैं। ठीक है, क्या शेप है उसकी, कि क्या वो हाई टेम्परेचर को कर सकते हैं बियर या नहीं कर सकते, या वो फिर हाई टेम्परेचर पे, सॉरी, सनलाइट का एक्सपोजर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचर पे। जैसे हमारी नेचर होती है, कुछ लोग गर्मी को बर्दाश्त कर सकते होते हैं, लोग तंदूर पे भी गर्मी में रोटियां लगा रहे होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो एसी का बहुत रोला डालते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी एक नेचर होती है, और अपनी अपनी एक वो कह लें कि रहने की लिविंग स्टाइल होता है। वैसे ही जैसे सेम हमारा लिविंग स्टाइल होता है, वैसे हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपनी कंडीशन और अपना लिविंग स्टाइल और अपनी नेचर होती है। तो ये वो नेचर बताई गई है। उसके बाद है जी दी माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर। इसमें दो चीजें हैं, ये आप लोगों को पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग इनडोर एयर और आउटडोर एयर करोगे। इनडोर एयर में आप लोगों का, इनडोर एयर वो होती है जो कि आप लोग जैसे आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल है, जैसे आप लोगों का क्लासरूम है या आप लोगों का कमरा है, तो वो आप लोगों की उसमें जो एयर आ रही है वो क्या हो रही है, वो इनडोर एयर है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या चीजें चेक करनी होती है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन तो होती है डेफिनेटली, लोग वहां पे ज्यादा है। अगर एक कमरा है तो उसमें लोग होंगे, छोटा सा कमरा है या हॉल है तो एग्जामिनेशन हॉल है तो बच्चे ज्यादा होंगे। तो क्या होता है
कि वेंटिलेशन रेट चेक करना पड़ता है कि खिड़कियां कितनी ज्यादा है, कि एयर जो है वो फ्लो कितना कर पा रही है, कि हम लोग जो है वो अगर क्राउड है, बच्चों का जो है रश है, ठीक है, एक कमरा है और उसमें रश है, तो डेफिनेटली सांस भी वैसे ही ट्रांसफर होगा। सांस तो लोग लेंगे ही ना, सांस के साथ आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बाहर जाएंगे। चाहे आपको नजला है या चाहे आप लोगों को खांसी है या नहीं है, मैं वैसे भी सांस ले रही हूँ तो वैसे भी मेरी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आउट एंड इन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेंटिलेशन रेट अगर हाई होगा तो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के साथ ही ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। क्राउडिंग पे बड़ा इफेक्ट करता है, कि क्राउडिंग ज्यादा होती है तो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना वहां पे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने उतने लोग सांस ज्यादा लेंगे, तो सांस के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके उस रूम टेम्परेचर में, रूम में इंडोर एयर में जाएंगे। इंडोर एयर में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, डेफिनेटली अगर हम लोग एक रूम में रह रहे हैं तो किसी को नजला बुखार हो जाता है, तो वो साथ हमें भी एक दो दिन के बाद हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके सांस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रूम में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जहां जहां से उस रूम में गुजरते हैं या जहां जहां बैठे भी होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट करके हमारे तक आते हैं, और हमारे सांस में डेफिनेटली हम लोगों ने भी सांस लेना है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को फिर इफेक्ट करते हैं। नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स के वहां पे ऑक्युपाइंग क्वार्टर्स के, ये क्वार्टर्स की बात हो रही है जिन क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, के लोगों के रहने की नेचर या लोगों के रहने का लिविंग स्टाइल, या वहां पे लोगों की एक्टिविटी क्या है। ये एक तो लोग होते हैं कि झमकट्टा बन जाता है, कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं या कोई गैदरिंग होती है, तो डेफिनेटली उसमें काम भी ज्यादा होता है, पसीना भी ज्यादा आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा फ्लो करते हैं। कुछ होते हैं कि जी अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने ज्यादा फ्लो नहीं करते हैं। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नोज और माउथ के थ्रू होती है। जब आप लोगों को स्नीजिंग और कफिंग होती है, जब आप लोग बात करते हो, तो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का साइज है कि ये आप लोगों को साइज को करने की जरूरत नहीं है। इसको आप एमसीक्यूज के तौर पे करोगे। इसके ऊपर एमसीक्यूज बेशक लिख लो, और इसके जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो आप लोग करोगे। ट्यूबरकल बेसिलाई एंड डिप्थेरिया बेसिलाई एंड होमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी। ये आप लोग करोगे इनडोर एयर की, ठीक है। आउटडोर एयर जो है वो मैं आप लोगों को फिर कल पढ़ाऊंगी। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक?